डियर डिवाइन सोल्स, थैंक्स फॉर मीटिंग अगेन। तो अभी तक जितनी भी बातें की हमने माइंड पे की, माइंड को थोड़ा सा हम स्ट्रेच इसलिए हमने किया, आप भी ने कहा होगा माइंड को क्यों कर रही, क्योंकि माइंड इज अ मेन इंस्ट्रूमेंट। इसी से ही आप ऊपर जा सकते हैं, इसी से ही नीचे आ सकते हैं। अब माइंड के भी बेसिकली इसमें मैंने बताया था कि हायरार्की में एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टम्पलेशन इज बेसिकली नीडेड, एक बार सुनने से वो रजिस्टर नहीं होता है। तो कॉन्टम्पलेशन, मनन, चिंतन, रिवीजन इज रिक्वायर्ड। बताया था कि ये माइंड जो है, इस माइंड की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज सबकॉन्शियस माइंड। दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है और डूअर होता है कि ये 95% ऑफ द टोटल ब्रेन होता है, ओनली 5% ब्रेन दैट पार्ट। मैं उसको स्लाइड में भी आपको आगे दिखाऊंगा। गेट योर सेल्फ डाउनवर्ड्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इंटेलेक्ट है, जो कि इंस्ट्रक्शन माइंड को देती है। ये सिर्फ 5% है। 95% माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए आगे जितनी भी बातें होंगी, जब मैं माइंड कहूँ, माइंड मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। हमारी बर्थ हुई थी तो माइंड ऐसा नहीं था, हम बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन वर्ड से चूंकि हमारा माइंड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे वर्ड में आए, वर्ड इज गुड और बैड, वर्ड इज रूथलेस, सेल्फिश, ग्रीडी, लस्टी, फुल ऑफ एनवियस, सो दिस वर्ड इज लाइक दैट। और इसी में ही रहना है। इस वर्ड ने माइंड से इंटरेक्ट करके इसको धीरे धीरे पॉल्यूट कर दिया। पहले हम चालाक नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। बच्चे ने इसको जब हुए थे 8 महीने, 9 महीने, 1 साल के, तो हम लोग को मालूम नहीं था क्या है। जो सच होता था बोल देते थे। आज बुद्धि बहुत तेज हो गई है, क्योंकि हमने वर्ड से इंटरेक्ट करके अपने माइंड को नेगेटिव दिशा में प्रोसेस कर लिया है। इसीलिए साइंटिस्टों ने कहा है कि माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड 70% नेगेटिव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी न्यूरो साइंस कह रही है, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जैसे कि और हमारे शास्त्रों में भी मेंशन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पानी ऊपर से नीचे, अगर आप पानी को, ग्लास को फेंकेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। सिमिलरली माइंड जो है वो अपने आप डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी है उसकी, बाई डिफॉल्ट वो नीचे ही जाएगा। ऊपर जाने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट्स, में पंप लगाना पड़ेगा उसमें यू हैव टू पुश इट, तब वो जाके ऊपर जाएगा। सिर्फ यही माइंड का खेल है। अगर आपने माइंड को छोड़ दिया फ्री कि अपने हिसाब से करे, यानी ऊपर की दो इंस्ट्रक्शन करने वाले दो बॉस हैं, माइंड का बॉस हुआ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का बॉस हुआ सेल्फ, हम ह्यूमन बीइंग। ये दो अगर वीक हैं और दो इनइफेक्टिव हैं, या दो जो हैं वो बैड हैं, 70% माइंड नेगेटिव है। एनवी, लस्ट, एंगर, ग्रीड सब है माइंड के अंदर। हम लोग के अंदर डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, जो कि वो हम लोग को वी हैव टू डू इट। तो अगर हम लोग को राइज करना है, राइज सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं करना है। ये मैंने जो एपिसोड पूरी बनाई है सीरीज, इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि इस माइंड से मटेरियल वर्ल्ड में सबसे अच्छा करके, इट विल बी गुड फॉर अस who wants कि हमें खुशी ना मिले। सब एवरीबडी वांट्स, तो हैप्पीनेस सब चाहते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट ये है कि पीस होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, माइंड शुड बी साइलेंट। रेस्टलेस माइंड, एजिटेटेड माइंड, ये कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। जितना भी गुड वर्क हुआ है वो माइंड को काम माइंड, कूल माइंड, पीसफुल माइंड, तब जाके माइंड से अच्छा वर्क हुआ है, आपने किया हुआ है। रेस्टलेस माइंड में तो आपके थॉट ही न्यूरॉन्स, मैंने बताया कि इसमें 100 बिलियन, मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सर्किट फॉर्म कर रहे हैं। इतना रश हो जाता है आपस में ही, दोनों के
टकराव होता है, सर्किट ब्रेक हो रहे हैं, बन रहा है, फिर नहीं बन पाया, फिर टूट गया, फिर किसी ने काट दिया, ये हाल होता है। वो अभी मैं बाद में आऊँगा उस पर, न्यूरोसाइंस के। लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रखनी है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, जो फील्ड आपने छोड़ दी, कुछ नहीं किया, वहाँ जंगली घास अपने आप निकल आएगी। जंगल अपने आप बनते हैं, कोई बनाता नहीं है। अगर उसमें कुछ करना है, माइंड इज लाइक ए फील्ड, तो आपको प्रॉपर पहले उसमें क्लीन करना पड़ेगा। जो जंगली घास है उसको साफ करना पड़ेगा, फील्ड बनानी पड़ेगी, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू गिव वाटर्स, सनलाइट, फर्टिलाइजर, उसको आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट, तब जाके आपका वो अच्छा सा एक ब्यूटीफुल गार्डन बनता है, जिसमें फ्लावर्स पे होते हैं, वेजिटेबल्स पे होती है, सब कुछ होती है। ये अपने आप ही होती है। अगर आपने इसे छोड़ दिया, आप कुछ महीनों बाद आए तो देखा जंगली घास वहाँ पे अपने आप आ गई, वो डिफॉल्ट है। सिमिलरली माइंड का मैंने बताया था, अगर आपने इसको जरा सा भी फ्रीडम दी, माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। गीता चैप्टर 6 श्लोक 5, ये आपके उसमें भी होगा, कि मैंने अपनी बुक में भी हल्का सा इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, बहुत ही ब्रीफ में। तो इन बातों को भी हम लोग को ख्याल रखना है कि, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, माइंड इज द बेस्ट सर्वेंट एंड माइंड इज अ वर्स्ट मास्टर। तो जब ये चार्ज ले लेता है तो मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई घर का बच्चा, अगर उसके हाथ में पूरी चाबी आ गई घर की, तो घर स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का माइंड स्पॉइल्ड है। इसलिए जो एल्डर्स हैं उसको करते हैं गाइड। तो इट इज लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड ए वीक फादर, पर बैठ जाएगा। सिमिलरली टीचर अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, जब उसको पनिशमेंट मिलेगी नंबर कमाने हैं, तो वो पढ़ेगा। सिमिलरली ये जो टीचर है, ये रोल जो है, ऊपर के 2 लेवल हो गए, इंटेलेक्ट और सेल्फ, ये इनका काम है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है, जो आपने देखा होगा, बॉस सीधा आ गया, सिंपल है, तो लोग 9:30 का टाइम है, कोई 9:45 पे आ रहा है, कोई 10 पे आ रहा है, कोई 11 पे आ रहा है। जैसे ही उसका ट्रांसफर हुआ, वो स्ट्रिक्ट बॉस आया, इंटेलेक्ट हैज टेकन चार्ज ओवर इट। ओ माइंड, go 9:30, reach there, otherwise you will lose the job. जॉब्स नहीं है मार्केट में। माइंड एकदम से 9:30 पे ऑफिस आ गया, क्योंकि बॉस इज स्ट्रिक्ट। उसने कहा जो लेट आएगा मैं सैलरी काट लूंगा। तो ये डिजर्व करता है सख्ती, इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने माइंड को फ्री किया तो माइंड अपने हिसाब से जाएगा। माइंड ऑलवेज वांट्स टू लिव इन ए कंफर्ट जोन, वो काम नहीं करना चाहता है।